सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये सेट नंबर 18 है। ठीक है, तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये एसएससी सीजीएल 2026 का जो टारगेट कर रहे हैं, जीडी का कर रहे हैं 2026, जो एमटीएस से कर रहे हैं, सीपीओ 2026 का कर रहे हैं और सीएचएसएल 2026 का कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो में सारा आपका अपडेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से आपको इसको करना है और नेक्स्ट शिफ्ट में बिल्कुल ऐसे ही छपते हुआ आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम और वर्ड क्या है, तो रिबेलियंस है, रिबेलियस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो जिस पैटर्न से अभी जैसे एआई क्वेश्चन बना रहा है आप लोग का, ठीक है, तो एआई मतलब बहुत सीधा सीधा दे दे रहा है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन का हेल्प बहुत ज़्यादा लेना है। तो रेबेलियस का आपको सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्या दिख रहा है, सबमिसिव दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, ओबिडेंट दिख रहा है। तो सबमिसिव हो गया, ओबिडेंट हो गया, ये सब एक जैसा लग रहा है। तीसरा क्या दिख रहा है, अग्री करने वाला दिख रहा है। तो तीनों सर एक जैसा दिख रहा है। एक अटपटा सर क्या दिख रहा है, तो डिसओबिडेंट दिख रहा है। तो अगर मैं आपके जगह रहूंगा तो सीधा ऐसा मार्क करूंगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो एआई क्वेश्चन बना रहा है, तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी बना दे रहा है, कुछ क्वेश्चन बहुत वेग बना दे रहा है जो कि आंसर नहीं हो सकता। तो एआई जब तक क्वेश्चन बना रहा है आप लोग फायदा उठाइए और सी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या है, तो सिनोनिम बताना है, इयोलॉजी। तो इयोलॉजी क्या होता है, तो अगर ईयू लग गया तो समझ जाना है कि ईयू एक रूड वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गुड, कुछ भी अच्छा। ठीक है, तो अब सिनोनिम बताना, तो ट्रिब्यूट क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, कंडेमनेशन क्या होता है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि सर ये जो तीनों वर्ड है बी, सी और डी, ये एकदम सिमिलर सिमिलर लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। ठीक है, यही बस ट्रिब्यूट एक सर अलग लग रहा है, यही पॉजिटिव लग रहा है, बाकी सब नेगेटिव है। तो मैं ए आंसर मार्क कर दूंगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको स्मार्ट खेलना आना चाहिए। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है कि वर्ड का मतलब नहीं पता, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम बताना है और वर्ड क्या है, तो टर्पिट्यूड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो आपको मतलब नहीं पता, आप सीधा ऑप्शन में आओ। तो डेप्रेविटी कुछ नेगेटिव लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। वाइस नेगेटिव लग रहा है। सिन पाप करना नेगेटिव लग रहा है। तो टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है, जो एकदम कुकर्म कर रहा है, जो एकदम नीच है। ठीक है, उसका उल्टा ढूंढना है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, वॉइस भी नेगेटिव वर्ड है, सिन भी नेगेटिव वर्ड है, एक बस मोलरिटी आपको दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, तब भी आप कैसे मार्क करोगे वो अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी नॉलेज के बेसिस पे बिल्कुल आप कर सकते हो। फोर्थ नंबर क्या है, तो ईडियम पूछ रहा है। ईडियम क्या है, तो क्राई स्टिंकिंग फिश। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो ईडियम में सीधा आपको मतलब पता होना चाहिए। तो बोस्टिंग करना एक्सेसिवली, कि बढ़ चढ़ के अपना तारीफ करना नहीं। ठीक है, रिडिक्यूलिंग अदर्स, और आगे देखते हैं प्रेजिंग वंस ओन अचीवमेंट, तो ये भी नहीं होगा। स्प्रेडिंग रिमर्स, कि फालतू रिमर्स उड़ा देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। कि किसी चीज को रिडिक्यूल, किसी आदमी को रिडिक्यूल करना, उसको क्रिटिसाइज करना। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो एक स्टेटमेंट है ऑफ बिलीफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो साफ साफ आप देखोगे ऑप्शन को, तो साफ साफ आपको पता चलेगा कि ये कुछ नहीं होता है सर, ये भी कुछ नहीं होता है सर, ये भी कुछ नहीं होता है सर। ए होता है, क्रीड होता है, अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सिक्स नंबर क्या है, तो फिर से स्पेलिंग बताना है। अब मान लो इसका मतलब आपको नहीं पता, तो कैसे करोगे, एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। तो बिल्कुल तरीका जो मैं बता रहा हूँ इससे आप लोग करोगे। ठीक है, तो सिमिलर देखो और जो चीज़ अलग है उसको आप अलग कर दो। तो लास्ट में सर दिख रहा है आर, ये दिख रहा है, रियस दिख रहा है, इधर रस दिख रहा है, इधर रियस दिख रहा है। तो क्या आपको डिफरेंट नज़र आया, सर सी डिफरेंट नज़र आया। सी को आप काट दोगे, सी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट है। क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि क्लोज से क्लोज ऑप्शन दे और आपका कठिन करे। ठीक है, लेकिन हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, तो जो अलग अलग रहेगा उसको हटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो कि सर दिल्ली है, सब में दिल्ली है, इधर भी दिल्ली है, दिल्ली है। एक अलग क्या दिख रहा है, तो सर बी अलग दिख रहा है, इसमें आई दिया हुआ है, बाकी सब में ई दिया हुआ है। ठीक है, तो बी भी आप काट दोगे। अब आपके सामने ऑप्शन बचा ए और डी। अब बताओ कि डेली टी रियस होगा कि डेली
ट्रीज से होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना दूर आके भी अगर आप गलती करोगे तो आपका 50% चांस है कि सही होगा, 50% चांस गलत है, तो बिल्कुल रिस्क ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 7th नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, तो अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ वायलेंस, जो पर्सन वार को अपोज करता है, मतलब उससे सहमति नहीं रहता है और जो वायलेंस नहीं चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर बच्चा जानता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पैसिफिस्ट हो गया एकदम शांत रहने वाला, इसको हम लोग प्लेकेट बोल देंगे, किसी को पैसिफाई करना, शांत करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी टेररिस्ट नहीं होगा, मिलिटेंट नहीं होगा, रेवोल्यूशनरी नहीं होगा, ये सब तीनों एक ही चीज़ को बताता है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है सर, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन स्पेशली इन द रिलीजन और आइडियोलॉजी। तो एक बिलीफ है, एक ओपिनियन है, जो क्या हो रहा है, अगेंस्ट जा रहा है किसके, तो डॉक्ट्रिन हो गया, या फिर रिलीजन हो गया, या फिर आइडियोलॉजी हो गया। तो आंसर क्या होगा, तो सेडिशन क्या होता है, तो सेडिशन हम लोग जानते हैं कि किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में अगर रेबल करना रहेगा उसको बोलते हैं, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। सीज में क्या होगा सर, तो पिछला शिफ्ट में हम लोग देखे कि सीज में मतलब क्या होता है, तो कुछ भी ब्रेक डाउन होता है कहाँ पे, तो अपना रिलीजियस ग्रुप के अंदर होता है, डी भी नहीं होगा। ब्लेस्फेमी क्या होता है सर, तो ब्लेस्फेमी होता है कि किसी रिलीजन को उसके विरुद्ध उल्टा पुल्टा बोल देना, गाली दे देना, या फिर हेट स्पीच बोल देना, ठीक है। सी भी नहीं होगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या क्या नहीं होगा उसको आप हटा लो, क्या होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या है सर, तो 9th नंबर आपके सामने है, नो सूनर हैड ही रिटर्न द रूम डैश द फायर अलार्म। तो हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि नो सूनर के साथ अगर अपने को कंजक्शन लिखना पड़ता है तो कौन सा कंजक्शन लिखते हैं, तो वेरी गुड, हमेशा नो सूनर के साथ देन लिखा जाता है। देन जहाँ दिख गया आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो एरर बताना है। इसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो पहले आप 10th चेक करोगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइंड टू मेक द एम्प्लॉयज कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एफिशिएंट कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ मुझे एरर दिख गया, क्या दिख गया कि जो कैपेबल होता है तो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग होगा, ठीक है। कैपेबल टू हैंडल कुछ नहीं होता है, तो ये 2 पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 पे एरर है, ठीक है। तो हमेशा अगर आप कैपेबल लिखोगे तो कैपेबल के साथ आपको ऑफ लिखना पड़ेगा, और ये फिक्स प्रेपोजिशन है, और अगर फिक्स प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो आप वर्ब लिखोगे वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, और वो वर्ब नहीं होता है सर, क्या होता है, जेरंड होता है, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन के बाद बस आपको ख्याल रखना है कि वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे और वो जेरंड होता है, तो कैपेबल ऑफ होता है हमेशा, ना कि कैपेबल टू। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है सर, तो एक्टिव टू पैसिव करना है, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव करना है, तो अपना हम लोग क्या करेंगे, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। वर्ब फॉर्म पे ध्यान दो, विल गिव है, तो विल का क्या होगा सर, विल बी गिवन होगा, ढूंढो कहाँ पे, तो विल बी गिवन यहाँ दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है, तो फिर से एरर आ गया, तो it was not until the second report was leaked to the press did the ministry issue a formal clarification। तो एक चीज़ भाई आप नोटिस कर रहे हो क्या कि सर इधर तो सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे अचानक इन्वर्जन कैसे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट पे एरर है, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अचानक बीच में आप इन्वर्जन थोड़ी लिखोगे, इन्वर्जन लिखोगे तो फिर उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्या है, तो वन ऑफ द खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, और ये अच्छे टीचर का भी हालत खराब कर सकता है, इतना मस्त क्वेश्चन है। होमोनेम वाला है। होमोनेम क्या है, सिमिलर साउंड करेगा, स्पेलिंग भी सिमिलर रहेगा और डिफरेंट मतलब देगा। तो पहले इसका समझना पड़ेगा। द मॉन्क मेडिएटेड बीनीथ द एंशिएंट कॉर्बेल, तो कॉर्बेल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है सर, तो इसका मतलब होता है कि एक पत्थर निकला हुआ है, कैसा, तो इस तरह का निकला हुआ है, कोई भी बिल्डिंग से हो गया, कोई भी एंशिएंट बिल्डिंग से, तो इस तरीका से बाहर से जो इस तरीका का बाहर का जो पत्थर दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो कॉर्बेल बोलते हैं। तो ये वाला मीनिंग, आर्किटेक्चर वाला मीनिंग
जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर नहीं होगा, और जहाँ पे डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो चेक करना शुरू करो। द कॉर्बेल क्रैक्ड, कुछ टूटने का बात हो रहा है। अंडर द वेट ऑफ वॉल्टेड स्टोन, स्टोन का भी बात हो रहा है, तो बिल्कुल ये सिमिलर मीनिंग जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। द कॉर्बेल वॉज अडॉर्न्ड विथ ग्रोटेस्क टिपिकल गॉथिक स्टाइल्स, तो गॉथिक स्टाइल में कुछ इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका आर्किटेक्ट का सेंस दे रहा है, आंसर नहीं होगा। द स्कॉलर एक्सप्लेन द पॉलिटिकल कॉर्बेल इन द मैकवेलन स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बात हो रहा है, कुछ कॉर्बेल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। द मैसन रिस्टोर्ड द डैमेज स्टोन कॉर्बेल लास्ट ईयर, तो स्टोन है, कुछ डैमेज हो गया है, कॉर्बेल आर्किटेक्चर का सेंस आ रहा है, कुछ पत्थर का सेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या है सर, तो पैसिव टू एक्टिव करना है, ठीक है। तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे, तो वर्ब क्या दिख रहा है, तो वाज और मेड, इसका मतलब वाज, वर और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो क्या होगा सर, बस सेकंड फॉर्म होना चाहिए, ढूंढो बस सेकंड फॉर्म का है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये बिलीव्ड का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना ही जल्दी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 15 नंबर क्या बोल रहा है, तो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ही टुक पेन टू फिनिश द टास्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो एक पेन होता है दर्द वाला, एक पेन हो, एक समझो भाई, पहले ये पेन मतलब क्या होता है, दर्द, नो पेन नो गेन, ठीक है। लेकिन एक और पेन होता है, अगर आप पेन्स कर दोगे तो इसका मतलब दर्द नहीं होगा, और इसका मतलब क्या होगा सर, एफर्ट्स होगा, मेहनत का सेंस आता है, ठीक है। एफर्ट, मेहनत, ये सब का सेंस देता है। तो आपको यहाँ पे पेन्स चाहिए, ना कि पेन चाहिए, ये वाला पेन्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एफर्ट मारा टू फिनिश द टास्क ऑन टाइम, तो एफर्ट का सेंस आना है, तो डी बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पेन्स दिख रहा है और कहीं पेन्स नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं अपना फाउंडेशन में पढ़ाता भी हूँ, तो जो जो बच्चे पढ़े होंगे मेरे से वो बिल्कुल सही मार्क के होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पेन एक होता है फीलिंग हर्ट, लेकिन उसमें अगर एस लगा देंगे तो वो पेन्स का मतलब देगा, पेन्स हो जाएगा, और उसका मतलब होगा एफर्ट। वैसे ही अगर आप रिटर्न बोलोगे और रिटर्न्स कर दोगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। वाटर बोलोगे तो नॉर्मल वाटर, वाटर्स कर दोगे तो पूरा वाटर बॉडी, ठीक है। चेन कर दोगे तो नॉर्मल चेन का बात होगा जो मेटल से बना होता है, लेकिन चेंज कर दोगे तो हथकड़ी का सेंस देगा। तो ये सब आपको सीखना चाहिए। अब क्या आ गया सर, तो अब पैसेज आ गया, तो पैसेज को रीड करना है, उसके बाद बनाना है। अब पैसेज में एक मस्त एकदम आज आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि सब में लग जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और एक्सट्रीम वर्ड हटाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया, तो प्राइमरी रोल क्या है इंग्लिश का कॉलोनियल इंडिया में, क्या इनहेंस करता है रीजनल यूनिटी, फैसिलिटेट करता है ओरल ट्रेडिशन, लेजिटिमाइज करता है कॉलोनियल आइडियोलॉजी और कंट्रोल, प्रमोट करता है इंडियन लैंग्वेज। इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या इम्प्लाइड है बाय कॉलिंग नेटिव लैंग्वेज वर्नाकुलर्स, तो वर्नाकुलर्स क्या होता है, लोकल लैंग्वेज होता है। तो दे आर वाइडली रिस्पेक्टेड, वाइडली एक्सट्रीम टर्म दे गया, काट दो, आंसर नहीं होगा। दे वर सीन एज इक्वल टू इंग्लिश, ढूंढना पड़ेगा। दे वर कंसिडर्ड कल्चरली रिच, दे वर रिगार्डेड एज इन्फीरियर और पैरोसियल, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या बोल रहा है, वाई वाज मैकोलीज मिनट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो क्या प्रमोट करता है मल्टीलिंगुअल, इंट्रोड्यूस करता है ओरल लैंग्वेज, इंस्टीट्यूशनलाइज करता है इंग्लिश एज अ कल्चर डोमिनेंस, और स्ट्रेंथन करता है संस्कृत और पर्शियन, ढूंढना पड़ेगा। क्या कॉन्ट्राडिक्शन इस पैसेज से मिलता है, द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के, तो इंग्लिश वाज डिस्करेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन वाज एलिवेटेड ओवर हिंदी, कोडिफिकेशन प्रेजर लिंग्विस्टिक, और कोडिफिकेशन इग्नोर्ड ओरल और कल्चर नोशंस। तो इसको भी हम लोग ढूंढेंगे क्या है। अब लास्ट है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉलोनियल लैंग्वेज का, ठीक है। तो इम्प्रूव करता है लिटरेसी, कंप्लीट लिंग्विस्टिक इक्वलिटी, लिटरिंग स्ट्रेटिफिकेशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स। तो बिल्कुल अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद एक मस्त ट्रिक बताऊंगा आप लोग, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू का 2 लाइन बहुत धीरे पढ़ेंगे। द लैंग्वेज हैज़ रेयरली बीन न्यूट्रल व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज का बात हो रहा है, ये व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इन कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल इंडिया का बात हो रहा है, ये फंक्शन करता है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। ये जो लैंग्वेज है कैसे काम करता है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी का काम करता है। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है
ये ऑस्टेंसिवली इंगेज्ड इन सिविलाइजिंग एंड एजुकेटिंग कॉलोनाइज्ड। ये जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो सिविलाइज करने के लिए और एजुकेटिंग कॉलोनाइज, ठीक है, जिसको कॉलोनाइज करके रखे हुए थे। मेटिकुलसली मैनिपुलेटेड लिंग्विस्टिक हियरार्कीज टू इंट्रेंच ऑथोरिटी, ठीक है। इंग्लिश एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल एंड जुडिशियल लैंग्वेज, तो इंग्लिश को एलिवेट किया गया है, कहा तो स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ, ठीक है, जुडिशियल लैंग्वेज की तरफ। वॉज नॉट मेयरली अ टूल ऑफ गवर्नेंस, ये जो बस नहीं बिल्कुल गवर्नेंस का टूल है, लेकिन और क्या है, तो इट बिकेम अ सिंबल, तो ये सिंबल बन गया है किसका, तो इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी का, ठीक है, और सोशल मोबिलिटी का। इंडिजिनस लैंग्वेज, ये जो इंडिजिनस लैंग्वेज है, बाय कॉन्ट्रास्ट ये क्या हो रहा है, तो सिस्टमेटिकली सब ऑर्डिनेट हो रहा है। सब ऑर्डिनेट मतलब किसी के थ्रू इन्फीरियर दिखाना, ठीक है। फ्रेगमेंट हो रहा है, टूट रहा है, और क्या हो रहा है, तो रिकास्ट हो रहा है इनटू वर्नाकुलर, अ टर्म दैट सटनली सजेस्ट करता है पैरोसिज्म एंड इन्फीरियरिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम बताया जा रहा है। द इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जो इम्पोज किया जा रहा है हम लोग का इंग्लिश एजुकेशन थ्रू, किसके थ्रू, तो मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835। तो ये मैकॉले मिनट क्या है, तो इंग्लिश हम लोग को इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। वाज मोर देन करिकुलर रिफॉर्म, तो करिकुलर रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा था ये। इट वाज कैलकुलेटेड कल्चरल इंटरवेंशन, तो ये ऐसा शो हो रहा है कि हम लोग का कल्चर पे इंटरवीन किया जा रहा है, ठीक है, घुसा जा रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ क्लास इंडियंस हु वर मैकॉलेज वर्ड्स, ठीक है, इंडियन इन ब्लड इन कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, तो ये भाई उन लोग का मोटो था क्या, कि इंडियन इन ब्लड, तो खून से तो इंडियन रहेंगे, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, और बोलने में इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। एग्जम्पलीफाई करता है क्या, लिंग्विस्टिक हिजेमनी डिजाइन टू इंटरनलाइज कॉलोनियल वैल्यूज, ठीक है। इंग्लिश बिकेम, इंग्लिश क्या बन जाता है, अ मीडियम थ्रू विच तो कॉलोनाइज्ड वर टॉट टू परसीव देमसेल्व्स एंड ट्रेडिशन थ्रू द लेंस ऑफ इंपीरियर रैशनैलिटी। तो हम लोग पे घुसाया जा रहा था ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग मतलब इंग्लिश सीखे कुछ, ठीक है, और उससे बहुत लोग फ़ायदा लेने वाले थे। तो ऑफन रिजल्टिंग इन एलिनेशन और इंडिजिनस एपिटोमेज, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, कॉलोनियल स्टेट ट्रीटमेंट रीजनल लैंग्वेजेज वाज रिडल्ड विद कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे थे। वाइल ब्रिटिशनर एडमिनिस्ट्रेटिव इनकरेज करता है, तो ये जो ब्रिटिशनर एडमिनिस्ट्रेटिव है इनकरेज करता है क्या, तो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सच एफर्ट्स ऑफन स्ट्रिप दैम ऑफ देयर ओरल फ्लूइडिटी एंड कल्चरल न्यूसेंस, ठीक है। तो कोडिफिकेशन हो रहा था इंडियन लैंग्वेज का। अब लास्ट का कुछ पैरा पढ़ते हैं। ये जो संस्कृत और पर्शियन है, वंस एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज, तो ये एक टाइम पे प्रेस्टीज का काम क्या करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो ग्रेजुअली मार्जिनलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम, वीक होते जा रहा है। वाइल लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड उर्दू, और हिंदी जो उर्दू लैंग्वेज है बिकेम एरेनाज ऑफ कम्युनल और पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ठीक है, चैंपियन बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। फर्दर क्या बोल रहा है, तो इंट्रेंच कर रहा है, सोसाइटी डिवीजन लाने का काम कर रहा है, ठीक है। दिस रीशेपिंग ऑफ लिंग्विस्टिक ऑर्डर, और ये जो रिशेप हो रहा है लिंग्विस्टिक ऑर्डर आपका, सर्व करता है डुअल पर्पस। अब डुअल पर्पस क्या सर्व करता है, तो अब आगे बता रहा है। पहला तो फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डिफ्यूजिंग डाइसेंट, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लाता है, दूसरा डिफ्यूजिंग डाइसेंट, तो डिफ्यूज कर रहा है डाइसेंट को, डाइसेंट बोले तो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। अ पॉपुलस डिवाइड अलॉन्ग लिंग्विस्टिक एंड कम्युनल लाइन्स आर ईजियर टू गवर्न, ठीक है। आगे मोर ओवर क्या बोल रहा है, तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जो फ्लुएंसी इन इंग्लिश है बिकेम अ गेट कीपिंग मैकेनिज्म फॉर ब्यूरोक्रेटिक इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो ये हम लोग सारा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैक्यूले मिनट क्यों आया, तो इसीलिए आया कि इंग्लिश का पूरा सारा सिस्टम यहाँ पे ला रहा था। इन एसेंस लैंग्वेज अंडर कॉलोनियल वाज नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर और वोकेबलरी, और जो इंग्लिश थोपा जा रहा था वो बस ग्रामर और वोकेबलरी नहीं था, लेकिन इट वाज अबाउट एसेस, एलिगेंस एंड ऑथोरिटी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में ये लोग ये सब करना चाह रहे थे। अंडरस्टैंडिंग दिस इंटरप्ले ऑफर्स अ लेंस दैट हाउ कॉलोनियल वाज सस्टेन्ड नॉट ओनली थ्रू कोहेशन बट ऑल्सो थ्रू कल्चरल इंजीनियरिंग। तो ये सब आपको बता रहा है कि इतना खतरनाक वो लोग कुछ माइंडसेट से आए थे बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझना, इस लेंस से तरफ देखना कॉलोनियल पावर को, तो ये पता चलता है कि इसलिए इतना दिन मतलब अंग्रेज यहाँ पे राज करके गए, इतना पीछे उनका पर्पस था, बस ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं था, उसके पीछे एक माइंडसेट डेवलप करना था, ठीक है।
इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया क्या हो रहा है, तो लेगेसीज ऑफ लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेशन कंटिन्यू कर रहा है, रिवर्बेट, तो रिवर्बेट कर रहा है, गूंज रहा है कहाँ पे, एजुकेशनल पॉलिसी पे बिल्कुल कर रहा है, सोशल मोबिलिटी पे कर रहा है, और डिबेट ओवर लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पे भी कर रहा है। तो इंग्लिश जो थोप के गया है अभी भी, मतलब ये सब अभी भी हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग समरी देख लेते हैं। तो पैसेज एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, तो लैंग्वेज इज कॉलोनियल इंडिया में, लैंग्वेज इन कॉलोनियल इंडिया का बात कर रहा है, कैसे यूज किया गया एज अ टूल, तो किस लिए, टू पावर एंड कंट्रोल बाय द ब्रिटिश, ठीक है। इंग्लिश प्रोमोट किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जुडिशियल लैंग्वेज बिल्कुल किया गया, जो सिंबलाइज करता है आजकल प्रेस्टीज का, मॉडर्निटी का, एक्सेस टू जॉब का बिल्कुल कर रहा है। ये क्रिएट करता है क्या, क्लास ऑफ इंडियंस हु, कौन, जो व्यू करते हैं वर्ल्ड को थ्रू ब्रिटिश आइडियल्स। इससे क्या हो रहा है, तो इससे एलिएशन आ रहा है, अपना ट्रेडिशन से हम लोग धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। मीनवाइल और क्या बोल रहा है, तो इंडियन जो लैंग्वेज है डाउनग्रेड एज वर्नाकुलर, तो इंडिया का लैंग्वेज डाउनग्रेड हुआ है और बस लोकल लैंग्वेज बना के रख दिया, ठीक है, इम्प्लीफाइंग इन्फीरियरिटी, और इसको इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। ऑल्दो द ब्रिटिश इनकरेज कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, हालांकि क्या किया, तो ब्रिटिश कोडिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किया, और ये जो प्रोसेस है रिमूव्ड देयर कल्चर रिचनेस एंड ओरल नुएंसेस। तो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज से क्या हो गया, तो इससे कल्चरल रिचनेस हम लोग का क्या होता गया, तो कम होता गया, ठीक है। तो संस्कृत एंड पर्शियन लॉस्ट देयर अर्लियर प्रेस्टीज, संस्कृत, इंडियन लैंग्वेज, ये पर्शियन लैंग्वेज एकदम रिलेवेंस खो दिए। वाइल हिंदी एंड उर्दू बिकेम पॉलिटिकल एंड कम्युनली कंटेस्टेड, जो हिंदी है उर्दू है इसमें कम्युनल वायलेंस भी होने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाई शेपिंग लिंग्विस्टिक हियरार्की क्या हो रहा है, तो ब्रिटिश स्ट्रेंथन किया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और डिवाइड, अब पूरा सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकेम अ गेटवे ऑफ पावर एंड अपॉर्चुनिटी, जिसको नॉलेज आता है भाई उसके पास समझो पावर आ गया, उसके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ज़्यादा, ठीक है। तो कॉलोनियल लेगेसी स्टिल अफेक्ट करता है, ये जो कॉलोनियल लेगेसी जो छाप छोड़ के गया है अभी भी अफेक्ट करता है इंडियाज डिबेट ऑन लैंग्वेज, एजुकेशन, आइडेंटिटी और सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो ये सब सारा हार्ड वर्ड का आपके सामने मैंने लिस्ट बना दिया है, बिल्कुल आप पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए और इस पीडीएफ का सही से यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये सब सारा हार्ड वर्ड आपके सामने। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो प्राइमरी रोल ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया, प्राइमरी रोल क्या था, क्या वो इन्हांस करना था रीजनल यूनिटी, इसका बात ही नहीं हो रहा है। फैसिलिटेट करना ओरल ट्रेडिशन, बात नहीं हो रहा है। लेजिटिमाइज कॉलोनियल आइडियोलॉजी कंट्रोल, इसका बात हो रहा है। प्रोमोट इंडियन लैंग्वेज, इसका भी बात नहीं हो रहा। सी अपना आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ आपको मैं खतरनाक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एआई बना रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव बना रहा है, मतलब कुछ जो आंसर है आपको साफ साफ दिखेगा, बाकी एकदम इररिलेवेंट क्वेश्चन दे रहा है जो कि आपको हटाना है। दूसरा बात, एक और काफ़ी खतरनाक ट्रिक दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि एआई जो ऑप्शन सेट कर रहा है, जो आंसर सही है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो वाइड चीज़ को कवर करेगा। एग्जाम्पल दिखाओ, जैसे वो इन्हेंस कर रहा है रीजनल यूनिटी, बस ये एक पॉइंट का बात कर रहा है। फैसिलिटेट कर रहा है ओरल ट्रेडिशन, एक पॉइंट का बात हो रहा है। यहाँ पे कॉलोनियल आइडियोलॉजी का भी बात हो रहा है और कंट्रोल का भी बात हो रहा है, 2 पॉइंट का बात हो रहा है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। तो एआई जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डालने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर भी एक लैंग्वेज का बात हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप सीधा आंसर मार कर सकते हो। कैसे सर, तो बहुत मस्त चीज़ समझा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। तो एआई जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इस सब में एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ आप इधर अप्लाई कर सकते हो। इधर वाइडली रिस्पेक्टेड, सीन एज इक्वल टू इंग्लिश, कल्चरली रिच और रिगार्डेड एज इन्फीरियर और पैरोसियल, 2 इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल मिल रहा है सर, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े तो बिल्कुल हम लोग समझ भी सकते हैं, क्या वाइडली रिस्पेक्टेड है, तो ये तो एक्सट्रीम था, पहले काट दिए। देवर सेन इक्वल टू इंग्लिश, इसका बात नहीं हो रहा है। कंसिडर्ड कल्चरली रिच, इसका भी बात नहीं हो रहा है। तो रिगार्ड करता है इन्फीरियर और पैरोसियल, ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब भी जो मैं बोल रहा हूँ अभी और क्लियर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो भाई, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया जा रहा है, तो ये प्रमोट करता है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इंट्रोड्यूस करता है ओरल लैंग्वेज, एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है।
इंस्टीट्यूशनलाइज इंग्लिश एज अ टूल ऑफ कल्चरल डोमिनेंस, इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया रहा है। स्ट्रेंथन करता है संस्कृत और पर्शियन, तो इसका भी बात नहीं हो रहा है। स्ट्रेंथन नहीं करता है, क्या करता है, वीक करता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आप लेंदी स्टेटमेंट देखोगे और जो स्टेटमेंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, तो समझ जाना है कि वो आपका आंसर होगा। तो लेकिन पढ़ के बिल्कुल आपको पीछे कर लेना है। आपको मैं भले हथियार दे रहा हूँ लेकिन आपको मिसयूज नहीं करना है उसका, ठीक है। तो पढ़ के आप देख लोगे। नेक्स्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है पैसेज में, ठीक है। तो इंग्लिश इज डिस्करेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सन एलिवेटेड ओवर हिंदी, कोडिफिकेशन प्रिजर्व कर रहा है और कोडिफिकेशन इग्नोर्ड ओरल और कल्चरल नुएंसेस। तो सर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल डी में मिल रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक का बात हो रहा है, एक का बात हो रहा है, यहाँ पर भी एक का बात हो रहा है, इधर ओरल का भी बात हो रहा है, कल्चरल नुएंसेस का भी बात हो रहा है और सबसे लंबा स्टेटमेंट भी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप हम लोग पैसेज पढ़ चुके तो हम लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश डिस्करेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बात नहीं हो रहा है। पर्शियन एलिवेटेड ओवर हिंदी, इसका भी बात नहीं हो रहा है। कोडिफिकेशन परसीव्ड लिंग्विस्टिक प्योरिटी, इसका भी बात नहीं हो रहा है। तो कोडिफिकेशन क्या हो रहा है, तो ओरल और कल्चरल नुएंसेस का हो रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला समझ में आया, तो बिल्कुल इसको अप्लाई करना है, ठीक है। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा अभी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ आपको बने रहना है। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कॉलोनियल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इम्प्रूव लिटरेसी, बात ही नहीं हो रहा है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, बात नहीं हो रहा है। कंप्लीट लिंग्विस्टिक इक्वलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस और लिंगरिंग स्ट्रेटिफिकेशन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, क्या सर यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन एआई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। और स्ट्रेटिफिकेशन ही हो रहा है एजुकेशन में, अपॉर्चुनिटी में, अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बहुत मस्त ट्रेंड को एनालाइज करते हुए आपको ट्रिक मिला है, इसको आपको यूज करना है, ठीक है। 21 नंबर क्या बोल रहा है सर, तो इनडायरेक्ट में करना है। तो ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो सेड का तो आस्क्ड होगा, तो यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछते हैं वो असर्टिव में चेंज होता है, ठीक है। तो असर्टिव में चेंज होता है, तो यहाँ पे आर दिख रहा है, यहाँ पे वाज दिख रहा है, तो ए और सी तो गया। अब व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट टेंस है, तो सर टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कौन सा है, ये वाला है। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया सर इनडायरेक्ट में करना है, तो सी सेड लेट हिम नॉट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। तो वो बोले कि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए मीटिंग में। तो क्या सी आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब, सी एडवाइज्ड और सी सेड, तो सेड नहीं आएगा। सी ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड भी नहीं आएगा, आस्क्ड भी नहीं आएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो एडवाइज की कि ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मीटिंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे बी लग रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करना है इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है तो क्या है, तो हैड ही नोन अर्लियर ही वुड हैव मेड, तो सर मुझे दिख गया कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस का सर टेंस चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज आपको ढूंढना है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ दिख रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इतना जल्दी करोगे, हाँ इतना ही जल्दी करेंगे हम लोग। 24 नंबर रीअरेंज करना है पैरा को, ठीक है। तो पूरा दुनिया पढ़ेगा, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिखाया हो। पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढोगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन और लास्ट में आपको क्या ढूंढना है, तो पेयर ढूंढना है। तो पहले इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढो, क्या हो सकता है। तो दिस लीड्स टू डिक्लाइन, तो दिस से सीधा शुरू करोगे। दिस लीड्स टू, क्या लीड्स टू कुछ पता नहीं चल रहा है, तो टू जहाँ पे है इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, तो टू जहाँ पे है मैं काट दूंगा, ठीक है। अब अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, सीधा आप अर्जेंट एक्शन बोलने लगोगे, तो फोर भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, जहाँ फोर है मैं काट दूंगा। तो ए और डी तो गया। अब 1 और 3 चेक करो, तो 3 क्या है, तो कोरल रीफ्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये एसिडिफिकेशन क्या है, ऊपर पढ़ो। ओशन एसिडिफिकेशन इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड CO2 एमिशंस। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 1 के बाद सर क्या आना चाहिए, तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पे पूरा ओशन एसिडिफिकेशन का बात हो रहा है, यहाँ पे बस एसिडिफिकेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो यही B1 मतलब आपका
ओपनिंग लाइन है, तो एसिडिफिकेशन का बात हो रहा है, फिर कोरल रीफ का बात हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो ये लीड कर रहा है डिक्लाइन, और लास्ट में बताओगे कि अर्जेंट एक्शन लेने का नीड है। तो ऐसे स्मार्ट खेलना है। फिर से आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देयरफॉर दिख रहा है भाई, देयरफॉर ओपनिंग हो सकता है क्या ना, तो 1 जहाँ दिख रहा है काट दूंगा, ठीक है। और दूसरा बात सर, ये जो देयरफॉर वाला स्टेटमेंट होता है, देयरफॉर हो गया, 10 हो गया, सो हो गया, फाइनली हो गया, सर ये सब क्या होता है, तो ये सब सर कंक्लूडिंग लाइन होता है। तो देयरफॉर दिख गया, ढूंढो भाई 1 कंक्लूडिंग लाइन में है क्या, बिल्कुल है, यहीं पे दिख रहा है, आंसर मार्क कर दो, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब एक बार पढ़ लो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बात हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ओपनिंग लाइन है, तो 2 ओपनिंग लाइन है, 4 3 कट जाएगा, क्योंकि इट से शुरू नहीं होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा, और 1 से भी शुरू नहीं होगा, तो 2 ओपनिंग लाइन है। 2 के बाद या तो 1 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए, तो 2 पढ़ो पहले। इमोशनल इंटेलिजेंस का बात हो रहा है, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम EQ, ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ओन्स, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स, आगे क्या बोल रहा है, तो लास्ट में देयरफॉर, तो बिल्कुल बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा हम लोग बस देयरफॉर देख के हम लोग समझ गए कि ये कंक्लूजन लाइन होगा। तो ये भाई फायदा है स्मार्ट खेलने का, बहुत ज़्यादा टाइम बचाओगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग और भी बहुत मस्त एकदम सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीखेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाएंगे। बेसिक तो अपना मजबूत होना भी चाहिए, हम लोग का स्मार्ट स्ट्रेटेजी वाला पार्ट भी मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट के शिफ्ट भी करेंगे, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। बाय बाय।